कभी सोचा है कि इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? मतलब आदेश कैसे दिए जाते हैं, नीतियां लागू कैसे होती हैं? देखिए, इसका जवाब ना अक्सर एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले कागज के टुकड़े में छिपा होता है, जिसे हम कहते हैं सरकारी पत्र। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल यह है कि क्या सच में एक कागज का टुकड़ा पूरी सरकारी मशीनरी को चला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। पर यह कोई आम चिट्ठी नहीं होती। ये वो दस्तावेज है जिसके दम पर नीतियां बनती हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और प्रशासन का पूरा पहिया घूमता है। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये सरकारी पत्र होता क्या है और कौन सी बात इसे एक आम खत से बिल्कुल अलग और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो सरकारी पत्र वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकारी कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी प्रशासनिक काम को पूरा करने के लिए लिखते हैं। लेकिन इसे सिर्फ एक जानकारी का जरिया मत समझिएगा। ये अपने आप में एक आधिकारिक आदेश है, एक निर्देश है जिस पर अमल करना ही होता है। और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जरा ये देखिए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक, यहाँ तक कि दूसरे देशों की सरकारों से बातचीत करने के लिए भी। फिर चाहे वो अपने ही नीचे के ऑफिस हों या यूपीएससी जैसे बड़े बड़े आयोग, हर जगह कम्युनिकेशन का आधार यही पत्र होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पूरे सरकारी सिस्टम की कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, हर सरकारी पत्र का ना एक पूरा रिकॉर्डेड सफर होता है। ऐसा नहीं कि कोई चिट्ठी कहीं से भी आई और कहीं भी गुम हो गई। नहीं, इसका एक पूरा लाइफ साइकिल है जो कि पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होता है। इस सफर में 3 मेन स्टॉप हैं। पहला है आगत या आवक, मतलब जब कोई लेटर ऑफिस में आता है तो उसे बाकायदा रिसीव करके दर्ज किया जाता है। दूसरा स्टेप है उसका लेखा जोखा, यानी ये ट्रैक करना कि वो पत्र किसके पास गया, उस पर क्या एक्शन हुआ। और तीसरा पड़ाव है निर्गत या जावक, मतलब जब उसका जवाब ऑफिस से बाहर भेजा जाता है तो उसे भी लॉग किया जाता है। इस पूरे सिस्टम से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी पत्र खोएगा नहीं और हर काम की जवाबदेही तय होगी। अब इन पत्रों की एक और खास बात है, और वो है इनकी अपनी अलग पहचान। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पहली नजर में ही पहचान लिए जाते हैं। तो पहचान कैसे होती है? एक तो इन पर सरकारी डाक टिकट लगा होता है, पर सबसे खास निशान है भारत सरकार की सेवार्थ या फिर इंग्लिश में OIGS यानी ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस लिखी हुई मुहर। ये सिर्फ एक स्टैंप नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका अपना एक वजन है। लेकिन पहचान सिर्फ बाहर से नहीं होती। इन पत्रों की आत्मा इसके 3 मूल सिद्धांतों में बसती है। पहला, निष्पक्षता, मतलब कोई पर्सनल फीलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। दूसरा, स्पष्टता, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा, संक्षिप्तता, यानी कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहना। यही 3 सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी भेदभाव के और तेजी से चले। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर, इनकी भाषा और इनका शिष्टाचार। इनकी ना एक अपनी ही कोड लैंग्वेज होती है जो इन्हें वो अधिकार और अथॉरिटी देती है। यहाँ एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क देखिए। हम आम चिट्ठियों में प्रिय महोदय या डियर सर लिख देते हैं, है ना? लेकिन सरकारी पत्र में इस प्रिय शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महोदय लिखा जाता है। ये छोटा सा बदलाव ही पत्र से हर तरह की पर्सनल भावना को हटा देता है और उसे पूरी तरह से औपचारिक बना देता है। और ये लाइन, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, ये सरकारी पत्र की जान है, इसकी आत्मा है। इस एक वाक्य का सीधा सा मतलब है कि जो अधिकारी ये पत्र लिख रहा है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, उसे ऊपर से ये कहने का निर्देश मिला है। यही वो लाइन है जो इस कागज के टुकड़े को इतनी अथॉरिटी, इतना वजन देती है। वैसे एक और मजेदार बात बताऊं, जब सरकारी विभाग आपस में ही एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो वो एक अलग फॉर्मेट यूज करते हैं। उसे कहते हैं कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम। ये उनका इंटरनल कम्युनिकेशन का तरीका है। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां ईमेल है, व्हाट्सएप है, सब कुछ तुरंत हो जाता है, क्या इस तरह की गहरी औपचारिकता की कोई जगह बची है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है, या आज भी इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी? सोचने वाली बात है ना?